राजमहल की सुबह थी। पाटलिपुत्र का आसमान लाल हो चुका था। युवराज अशोक अपने कक्ष में तलवार का अभ्यास कर रहे थे। हर वार में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे अपने भीतर के डर से लड़ रहे हों। महल की गलियों में लोग कहते थे, अशोक कठोर है, निर्दयी है, चंड है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस कठोर चेहरे के पीछे एक बेटा छिपा है, जिसे अपने पिता बिंदुसार का प्यार कभी न मिला। उसका सौतेला भाई सुसिम राजगद्दी का हकदार समझा जाता था। अशोक को सीमांत प्रदेशों की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां विद्रोह, भूख और मौत के सिवा कुछ न था। लेकिन वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। अशोक ने एक के बाद एक बगावतें कुचल दी। उसका नाम सीमा पार तक फैल गया। जो अशोक आया, वहां शत्रु भागा। पर जब वो महल लौटा तो पाया कि पिता अब जीवन के अंतिम क्षणों में राजमहल में साजिशें शुरू हो चुकी थी। सुसिम दरबारियों को खरीद रहा था, रानियां षड्यंत्र बुन रही थी, और उस अंधेरे में हेलेना, ग्रीक राजकुमारी, जो कभी अशोक की प्रेमिका थी, उसे चुपचाप चेतावनी देती है, अशोक, अगर तुमने आज कदम न उठाया तो कल तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। अशोक ने एक रात तलवार उठाई, महल में खून बहा, भाई भाई के बीच युद्ध हुआ, सिंहासन की सीढ़ियां लाल हो गई, और उस रात पाटलिपुत्र ने देखा एक नया राजा पैदा हुआ, सम्राट अशोक। लेकिन उस सिंहासन के साथ शुरू हुआ अशोक का अंधकार युग। वो जीतता गया, दुश्मन डरते गए, पर उसके भीतर की इंसानियत मरती गई। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था, और दिल में एक अनसुनी तन्हाई। फिर आया वो युद्ध जो इतिहास ने कभी भुलाया नहीं, कलिंग का युद्ध। कलिंग, एक छोटा सा राज्य जहां कोई सेना नहीं थी, सिर्फ अपने घरों की रक्षा करने वाले लोग थे। पर अशोक के आदेश पर वहां 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, धरती लाल हो गई, नदियां रक्त से भर गई। युद्ध के बाद अशोक जब अपने घोड़े से उतरा तो चारों ओर सिर्फ शव थे। एक घायल बच्चे ने उसकी ओर देखा और कहा, सम्राट, मेरे पिता कहाँ हैं? अशोक के कदम ठिठक गए, उसके पैर खून में धंस गए। वो बोला नहीं, बस गिर पड़ा। उसी क्षण सम्राट के भीतर कुछ टूट गया। वो जो अब तक विजेता था, अब खुद अपने ही अपराधों का कैदी बन गया। कुछ दिनों बाद वो बोध गया पहुंचा, जहां बुद्ध ने कभी ज्ञान पाया था। अशोक ने वहां चुपचाप बैठकर घंटों तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने अपनी तलवार को धरती पर रख दिया और बोला, अब से मेरी तलवार नहीं, मेरा धर्म बोलेगा। उस दिन से इतिहास ने उसे नया नाम दिया, धर्माशोक। राजमहल से फरमान निकले, युद्ध बंद होंगे, कैदियों को आजाद किया जाएगा, मठों और विद्यालयों की स्थापना होगी, सड़कें, अस्पताल और धर्मस्थल बनने लगे। सैनिक अब भिक्षु बनकर शांति का संदेश फैलाने लगे। सम्राट अब पहले जैसे नहीं थे। जहां पहले डर था, वहां अब दया थी। जहां तलवार थी, वहां अब धर्म चक्र था। लेकिन नियति ने उसके लिए एक आखिरी रहस्य छिपा रखा था। सालों बाद जब वो वृद्ध हो चुका था और महल में एकाकी जीवन जी रहा था, एक दिन एक भिक्षु उसके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी पांडुलिपि थी। उसने कहा, महाराज, ये आपके पिता बिंदुसार की वसीयत है। इसमें लिखा है, मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी अशोक होगा, क्योंकि वही मेरे राज्य को एकता देगा। अशोक की आंखें भर आई। वो धीरे से बोला, तो मैं गलत नहीं था, मेरा युद्ध व्यर्थ नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखता है, सूरज उग रहा है और दूर किसी स्तूप के ऊपर धर्म चक्र की छाया पड़ रही है। उसकी आखिरी सांस के साथ महल में घंटियां बस उठती है, जैसे धरती खुद कह रही हो, जिसने रक्त से सीखा, उसने दुनिया को करुणा सिखाई। वो था सम्राट अशोक।